हेलो स्टूडेंट्स, निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना। आज हम बात करेंगे उपन्यास के बारे में। उपन्यास चर्चा चल रही थी उपन्यास के ऊपर, तो उपन्यासों के बारे में बात करेंगे। उपन्यास क्या है? तो अगर अपन समझें कि क्या है, तो जो हिंदी उपन्यास है वो गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है, जैसे गद्यात्मक महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। और जिस प्रकार प्रज्ञात्मक विधा में महाकाव्य के अंतर्गत जीवन के सभी पक्षों का जो चित्र है वो प्रस्तुत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से उपन्यास के अंतर्गत भी गद्य शैली में जीवन के व्यापक जो चित्र हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है। उपन्यास जो शब्द है वास्तव में आंग्ल भाषा जो है, अंग्रेजी भाषा जो है, उसके नॉवेल शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह संस्कृत की न्यास धातु से बना हुआ है। न्यास का अर्थ होता है प्रस्तुतिकरण करना, अर्थात जब कोई साहित्यकार अपने भाव और विचारों की गद्यात्मक शैली में पाठक के निकट प्रस्तुत कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है? उपन्यास कहा जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जो विद्वान हैं, विभिन्न जो समीक्षक हैं, उन्होंने उपन्यास की परिभाषा दी है। दो जो समीक्षक हैं उनकी बात करेंगे इस वक्त हम। डॉक्टर नामवर सिंह की बात करते हैं। सबसे पहले वो ऐसा मानते हैं कि उपन्यास उस गद्यात्मक विधा को कहते हैं जिसमें एक लंबी कहानी क्रमबद्ध ढंग से चलती है और निश्चित उद्देश्य तक पहुंच जाती है। यानी कथा कैसे चलेगी? क्रम से आगे की तरफ बढ़ेगी और एक निश्चित उद्देश्य है उसका, वहाँ तक वो पहुंच जाएगी। दूसरी जो बात कर रहे हैं अपन, बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की। तो मुंशी प्रेमचंद जो है वो ये मानते हैं कि उपन्यास मानव चरित्र का चित्र है। मानव के चरित्र पर प्रकाश डालना, उसके रहस्य को कलात्मक ढंग से खोलना उपन्यास का मूल ध्येय होता है। ऐसा मानते हैं कौन? मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद यदि बात करी जाए कि उपन्यास के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो जो समीक्षक हैं उन्होंने 6 तत्व माने हैं उपन्यास के। सबसे पहला तत्व है कथानक, कथावस्तु अथवा थीम। कोई भी शब्द आप इसका प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए। जो पहला तत्व है वो कथानक को माना गया है, और जो इसकी कथानक है जो वो कैसा होना चाहिए? सुगठित होना चाहिए, दीर्घाकार होना चाहिए, और ताना बाना जो है उसका कलात्मकता के साथ तैयार करना पड़ता है उपन्यासकार को। कोई पूर्व प्रचलित कहानी हो सकती है, कोई पौराणिक कहानी हो सकती है, कोई धार्मिक, कोई ऐतिहासिक कहानी हो सकती है, उनको ग्रहण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी प्राचीन जो कथा है उसको लिया जा सकता है और उसमें अपने कल्पना का सम्मिश्रण जो है किया जा सकता है। अर्थात कथा या तो प्रख्यात हो सकती है, या उत्पाद्य हो सकती है, या फिर मिश्रित हो सकती है। इनमें से किसी भी कोटि की जो कथा है वो हो सकती है। ऐसा मानते हैं समीक्षक कि जो उपन्यास है वो बहुत ही कथानक की बात हो रही है, तो जो कथानक है उपन्यास का वो सरल होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए, आसानी से समझ में आ जाए जो पाठक हैं उनको, इस तरह का होना चाहिए। और उसमें रसानुभूति उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं हो। इस तरह से मध्यम कोटि का आकार उसका होना चाहिए। कथानक में सूत्रबद्धता होनी चाहिए, गद्यात्मकता होनी चाहिए, प्रभावोत्पादकता होनी चाहिए, जिज्ञासा की जो वृत्ति है वो होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, स्वाभाविकता होनी चाहिए, श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। ये सारे गुण कथानक में मौजूद होने चाहिए। यदि शैली की बात करें तो आत्मकथात्मक शैली हो सकती है, या पात्रात्मक शैली हो सकती है, या डायरी शैली हो सकती है। कोई भी जो कुशल उपन्यासकार होता है इन चारों वर्णात्मक शैली हो सकती है, इन चारों शैलियों का प्रयोग जो है वो करता है। इसके बाद दूसरे तत्व की बात करें तो वो है कथोपकथन, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कन्वर्सेशन की बात हो रही है। यानी कि जो पात्र हैं उनकी बातचीत आपस की, उसकी बात हो रही है। जो पात्र हैं वो आपस में जो परिसंवाद करते हैं, वो परिसंवाद जो है उपन्यासकार अपनी प्रतिभा पर निर्भर करता है कि किस तरह का प्रस्तुतिकरण वो करता है। लेकिन उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जिस स्तर के पात्र हैं वह उसी स्तर के शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना उपन्यासकार के लिए आवश्यक है। जो कथोपकथन है वो पात्रानुकूल होने चाहिए, अवसरानुकूल होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए, पाठकों के मन में रसात्मकता उत्पन्न करने वाले होने चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले होने चाहिए, और साथ में उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए। अगर ज़्यादा लंबे हो जाएंगे तो पाठकों के लिए उबाऊ हो जाएंगे वो, और पाठकों को उसमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी।
साथ में ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि थोड़ी सी नाटकीयता होनी चाहिए और मर्म स्पर्शी भी होनी चाहिए। अत्यधिक नाटकीयता होगी तो वो भी जो है वास्तविक नहीं लगेंगे। तो ये बातें होनी चाहिए उपन्यास के लिए आवश्यक तत्व है कथोपकथन। अगली बात करते हैं तत्व की, वो है पात्र और चरित्र चित्रण। तो उपन्यास में मानव जीवन का सर्वांगीण विकास जो है दिखाया गया है। थॉमस हार्डी जो हैं समीक्षक हैं, वो बोलते हैं नॉवल इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि जो उपन्यास है वो मानव जीवन का प्रतिबिंब होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि पात्र कैसे होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए और उनका चरित्रांकन कलात्मक होना चाहिए और उसमें सूक्ष्मता भी होनी चाहिए। नहीं तो जो उपन्यास है वो प्रभावित नहीं कर पाएगी पाठक को। जीवन की जो घटनाएं वो क्रमबद्ध रूप से उसमें आगे बढ़नी चाहिए। समग्रता का प्रतिनिधित्व जो है उसमें दिखाई देना चाहिए। साथ में नर हैं, नारी हैं, बालक हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, धनवान हैं, दीन हैं, हीन हैं, उच्च वर्ग के हैं, मध्य वर्ग के हैं, निम्न गुणों के हैं, अच्छे चरित्र वाले हैं, सद्गुणों वाले हैं और खराब गुणों वाले हैं, नायक है, खलनायक है, ये सब पात्र उसमें होने चाहिए। पात्रों की संख्या न ज़्यादा अधिक होनी चाहिए न ज़्यादा कम होनी चाहिए। संयत पात्र होने चाहिए, संयमित संख्या में पात्र होने चाहिए और सहज गुण और अवगुणों की विशेषताएं उनमें होनी चाहिए जो पाठक को कैसे लगे, वास्तविक लगे, पाठक उनसे जुड़ सके। तो इस तरह के जो है पात्र होने चाहिए। कभी उनमें सहानुभूति दिखाई देनी चाहिए, कभी प्रेम दिखाई देना चाहिए, कभी द्वेष, कभी जुगुप्सा, कभी ग्लानि, इस तरह के जो है जो भाव है उनसे भरे हुए होने चाहिए। यदि जो पात्र भूतकाल के हैं तो वो उससे पुनर्जीवित हो जाते हैं। यदि आप पुराने किसी घटना पर या किसी कथानक का चयन कर रहे हैं तो उससे पुनर्जीवित हो जाते हैं। और पूरी तरह से कल्पना पर आधारित यदि पात्र हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन लगने पाठकों को वास्तविक ही चाहिए। तो इस तरह से ये 3 तत्व। अगले तत्व की बात करते हैं, देश काल और वातावरण। समीक्षकों ने ये माना है कि देश काल और वातावरण वो भी बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, वो तत्व है उपन्यास का। जिस समय की, जिस काल की, जिस वातावरण की कहानी होगी उसी का वातावरण, उसी काल का चित्रण जो है उपन्यासकार को अपने उपन्यास में करना पड़ेगा। तभी जो वातावरण है वो कैसा दिखाई देगा, जीवंत दिखाई देगा, स्वाभाविक दिखाई देगा और वास्तविक दिखाई देगा। उपन्यासकार की सफलता इस बात में निहित होती है कि उपन्यास का पाठक ये पढ़कर अनुमान लगा ले कि किस देश की कहानी है, किस जगह की है, कौन से चित्र हैं, पर्यावरण, उसकी कथा, उसके तीज त्यौहार, परिधान, रीति रिवाज, उत्सव, मेले, विवाह किस ढंग से हो रहे हैं, तो किस युग के अनुरूप है, वो सब जो है उससे अनुमान लग जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। अगली बात करते हैं भाषा शैली, लैंग्वेज एंड स्टाइल की बात करते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। तो जो भाषा और शैली है, भाषा आप जानते हैं भावों की संवाहिका होती है, आपके विचारों को दूसरों के पास तक पहुंचाने वाली होती है। और जो शैली होती है वो भावों में प्रभाव उत्पादकता उत्पन्न करने वाली होती है। तो ऐसी ही भाषा और शैली चुननी चाहिए जो अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सके और पाठकों तक आसानी से पहुंच जाए, सरस हो, सरल हो, सुबोध हो, अवसर के अनुकूल हो, पात्रों के अनुकूल हो, साहित्यिकता होनी चाहिए उसमें और प्रभावशीलता भी होनी चाहिए। शब्दकोश समृद्ध होना चाहिए उपन्यासकार का। और समाज शैली, तरंग शैली, व्यास शैली सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं इसके लिए। इनमें से किसी भी शैली का प्रयोग या अवसर के हिसाब से जो है शैली का प्रयोग कर सकते हैं। तरंग शैली, गुम्फन शैली, इन सब का प्रयोग जो है उपन्यासकार कर सकता है। बस उपन्यास की कथा जो है उसकी गत्यात्मकता जो है वो अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। और आखिरी तत्व है उद्देश्य। कोई भी जो रचना होती है, कोई भी जो कृति होती है वो एक उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है। तो उद्देश्यहीन जो रचनाएं साहित्य में कोई महत्व नहीं रखती। प्रत्येक उपन्यासकार कोई ना कोई उद्देश्य लेकर के अपनी रचना को लिखता है, चाहे वो कहानी हो, चाहे कुछ कोई भी रचना हो, नाटक हो, उसका अपना एक उद्देश्य होता है। उसी उद्देश्य की पूर्ति का विधान उपन्यासकार पूरे मनोयोग के साथ करता है। और समीक्षकों ने 3 प्रकार के जो है उद्देश्य माने हैं। पहला उद्देश्य जो है मनोरंजन करना होता है। दूसरा जो उद्देश्य है वो यथार्थ का चित्रण करना होता है। और जो तीसरा उद्देश्य है
वो वास्तव में नैतिकता जो है उसकी स्थापना करना रहता है। तो ये 3 उद्देश्य हैं, इन तीनों में से किसी भी उद्देश्य को लेकर के रचनाकार अपनी रचना कर सकता है और उन उद्देश्यों को पूर्ण करना उसका एक अपना लक्ष्य रहता है। और इस तरह से उपन्यास के 6 तत्व होते हैं: कथानक, कथोपकथन, पात्र चरित्रण, देशकाल और वातावरण, भाषा और शैली, और अंतिम है उद्देश्य। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपनी बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं विराम दे रही हूँ। और अगर आपने प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। और जिन्होंने कर दिया है उनके लिए थैंक यू सो मच।